हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम बायोविंग्स। क्लास 9th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, ये हमारा 9th क्लास का चैप्टर है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, इसमें हम अति लघु प्रश्न उत्तर को कवर करने वाले हैं। अभी हमने इसके लघु प्रश्न उत्तर भी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। अब हम आते हैं इसमें अति लघु प्रश्न उत्तर 9th क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट, हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था? कोशिका को जो सबसे पहले देखा था, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका को सबसे पहले देखा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था। और क्या में देखा था? माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम सबसे पहले मैक्स मुल्ज ने बताया था। नंबर 3, नई कोशिका का निर्माण सबसे पहले नई कोशिका का निर्माण पहले से ही जो मौजूद कोशिका होती है उससे होता है। किसने बताया सर्वप्रथम? ये बताइए। तो विर्चो ने। नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है, ये किसने बताया था? विर्चो ने बताया था। अब होता है नंबर 4 क्वेश्चन, क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? जो क्रोमेटिन जालिका होती है हमारी, वो कहाँ पाई जाती है? केंद्रक द्रव्य में। क्रोमेटिन जाल होता है ना कोशिका में, वो कहाँ पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य में। नंबर 5, आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए का संश्लेषण कहाँ पर होता है? केंद्रिका में। नंबर 6, आरएनए का पूरा नाम क्या है? आरएनए की मतलब फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? जो कोशिका होती है यानी सेल्स, उनको जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है हमारी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी होती है, इसलिए कोशिका क्या है? हमारी जीवन की मूलभूत इकाई है। किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? यानी कोशिका, कौन सी कोशिका ऐसी होती है जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? या सुसाइड बैग, इंग्लिश में कह सकते हैं सुसाइड बैग। तो लाइसोसोम, इसका आंसर होता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नंबर 9, लवक कहाँ पाए जाते हैं? लवक जो है हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं। नंबर 10, गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। गोल्जी उपकरण कोशिका में पाया जाता है। ऐसी कौन सी कोशिका है जो अपना आकार बदलती रहती है? मतलब अपना जो आकार है वो बदलती रहती है, कौन सी ऐसी कोशिका है? वो है हमारी अमीबा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जीवों का शरीर किससे बना होता है? जो हमारी भी बताया था पीछे भी, कोशिका, हमारा जो शरीर होता है कैसे बना होता है? कोशिका से, यानी छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बना होता है हमारा शरीर। पौधों में, नंबर 13 पे आते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? पौधों में जो गैस का आदान प्रदान होता है वो कैसे होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। नंबर 14 पे आते हैं, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? ऐसी कौन सी कोशिका होती है इसमें केंद्रक नहीं होता? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। नंबर 15 पे आते हैं, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका पाया कहाँ जाता है? केंद्रिका केंद्रक के अंदर। केंद्रिका जो होता है केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, यानी केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। अब नंबर 16 पे आते हैं हम, जीन किसे कहते हैं? मतलब जीन होता क्या है, किसे कहते हैं? आनुवंशिकता डीएनए की मूलभूत शारीरिक इकाई को जीन कहते हैं। यानी डीएनए में जो मूलभूत शारीरिक इकाई होती है आनुवंशिकता, यानी किसी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण होता रहता है, उसमें क्या होता है? डीएनए की जो मूलभूत इकाई होती है, डीएनए तो आप जानते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसकी मूलभूत इकाई होती है हमारी, वो जीन कहलाती है, उसे जीन कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? ल्यूकोप्लास्ट जो होती है उसका कार्य क्या है? खाद्य संचय करना, खाद्य संचय। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है खाद्य का संचय करना। चलिए स्टूडेंट्स, में आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अंत्यप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? अब हम जान सकते हैं कि जो अंत्यप्रद्रव्य जालिका होती है हमारी कितने टाइप की होती है? हमारी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 चिकनी, नंबर 2 दानेदार। 2 तरह की होती है, चिकनी होती है, एक दानेदार होती है। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। इसका आंसर है हमारा पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। नंबर आते हैं हम 20 क्वेश्चन पे। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है हमारा राइबोसोम के अंदर होता है, राइबोसोम में होता है, यानी आरएनए में। कोशिका के किन्हीं 2 अंगों के नाम, कोशिका के किन्हीं 2 अंग जिसमें
नाम लिखिए जिसमें डीएनए पाया जाता है। मतलब ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है, 2 के नाम बताइए। पाया तो बहुत सारी कोशिकाओं में जाता है पर 2 के नाम पूछा है इन्होंने, तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक जो होता है उसमें डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिका में होता है? जो भोजन होता है हमारा उसका संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। अक्सर ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आते रहते हैं। भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्रोमेटीन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई देते हैं? मतलब जो क्रोमेटीन धागे होते हैं वो हमारे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई देते हैं? कोशिका विभाजन के समय, जब कोशिका में विभाजन होता है, यानी डिवीजन, सेल डिवीजन होता है, तो क्या होता है? सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमेटीन जो धागे होते हैं हमारे क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। 24 में कोशिका भित्ति किसके कारण बड़ी, कड़ी और निर्जीव होती है? कोशिका जो भित्ति होती है हमारी यानी सेल वॉल किसके कारण होती है? जो हमारी कड़ी होती है और निर्जीव होती है, तो ये होती है सेलुलोज के कारण। सेलुलोज के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। 25 क्वेश्चन नंबर हो गया, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं यानी सेल्स होती हैं उनमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वो कितने पाए जाते हैं? आंसर इसका 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नंबर 26 क्वेश्चन नंबर पे आए हम, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? अब पूछा है इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया पाया कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो स्टूडेंट ये 9th क्लास के हमारे 26 क्वेश्चन है शॉर्ट, चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी में, जो हमारे चैप्टर का नाम है कोशिका जीवों की आधारभूत इकाई है। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। Thanks for watching.